हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 को। अगला प्रश्न, कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1905 में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 में। अगला प्रश्न, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत को आजादी कब मिली? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नील की खेती। अगला प्रश्न दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुर्की। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ? दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1928 को। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? दोस्तों, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 को। अगला प्रश्न दोस्तों, कि काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 को। अगला प्रश्न दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? जय हिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1757 को। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 को। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वेग कैसी राशि है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सदिश। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप
पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? दोस्तों कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। अगला प्रश्न, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न, उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की? दोस्तों सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोपरनिकस। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? दोस्तों भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा SLV-3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न, ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तारा। अगला प्रश्न, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों 80% से भी अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जल। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूध उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 वर्ष के पूर्व। अगला प्रश्न, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? दोस्तों बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो सहनाए मंडी। अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? दोस्तों मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा बी बिहार की। अगला प्रश्न दोस्तों, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पुरुष का। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14। अगला प्रश्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अष्ट दिग्गज। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान
पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न, कौन भारत का अंतिम वायसराय है? दोस्तों कौन भारत का अंतिम वायसराय है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, समावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा समान। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रिस्टलन विधि। अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? दोस्तों नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पारसियों का। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डिमोस। अगला प्रश्न, रोहिणी श्रेणी, दोस्तों रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना, दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1961 से 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न, ये किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो उदयपुर के मोती मगरी यानी कि फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा में कब प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा बी सही हो जाएगा चैत्र कृष्ण एकादशी को। ये दोस्तों तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्यूमर्स। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 1897 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा अहमदाबाद को। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेंगलोर को। अगला प्रश्न दोस्तों, सिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिनराम में, जो कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए, आपको ऐसी वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।